गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। चाणक्य नीति की हम चिंतन मनन करते हुए 14वें अध्याय में हैं। कल के प्रसंग में 14वें अध्याय की 10वां श्लोक तक हमने चिंतन मनन किया था। आज 11वां श्लोक से मनन को आगे बढ़ा रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध इस अद्भुत ग्रंथ की और अद्भुत शुक्तियों को अद्भुत आनंद लेते हुए आप और हम कहते हैं जो बकता है उसको पहले आनंद आना चाहिए। आपको कितना आनंद आ रहा है आप जाने, लेकिन मुझे तो बड़ा अद्भुत और अद्वितीय आनंद मैं तो ले रहा हूं। तो ऐसा अद्भुत इस अद्वितीय इस ग्रंथ की प्रत्येक सूत्र में प्रत्येक गुण रहस्य यहाँ पर छिपा हुआ है, जो हमारे नित्य नैमित्तिक नित्य कार्य के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, दुष्ट और सज्जन उनकी पहचान के लिए, इन सभी के कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से हमें ज्ञान प्राप्त हो ही रहा है। आइए अब आज के प्रसंग को विधिवत रूप से आगे बढ़ाएं। चाणक्य जी यहाँ पर 11वें श्लोक में, क्यों 10 श्लोक तक हमने कल चिंतन मनन किया था, आज से 11वां श्लोक में है। इस 11वें श्लोक में कहते हैं, अत्यासन्न विनाशाय दूरस्था न फलप्रदः सेव्यन्तः मध्यभागेन बन्ही गुरुः स्त्रियः। ये कहते हैं इन तीनों को आपको मध्यम मार्ग अपनाते हुए उनकी सेवन करनी चाहिए। राजा भी है यहाँ पर। तो 4 चीजों को कहते हैं, क्या क्या है? एक तो राजा, दूसरा है अग्नि बन्ही, और तीसरा है गुरु, और चौथा है स्त्रिय। इनको मध्यम मार्ग से इनसे काम लेना चाहिए। अत्यंत नजदीक रहेंगे तो भी हानि होगा, और अति दूर रहेंगे, नाति दूरे नाति समीपे, अति दूर रहेंगे तो भी इनसे कुछ लाभ हमें प्राप्त नहीं होगा। तो कहते हैं ना, न नीम से कड़वा और न गुण से मीठा, इस तरीके की व्यवहार इनके साथ में करना चाहिए, क्योंकि अत्यंत समीप होने पर भी नाश के कारण हो सकते हैं, और दूर रहने पर भी किसी से कोई फायदा नहीं होती है। इसलिए इनको मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। राजा का अर्थ यही है कि आपने जो जहां पर आप काम करते हैं उसके जो अधिकारी है या उसके जो मालिक हैं, क्योंकि हर कोई व्यक्ति राजा के सामने तो जाकर के काम नहीं करता है। राजा के कर्मचारी अनेक होते हैं, और कर्मचारी के अंडर में भी अन्य कर्मचारी होते हैं, जो जहाँ के काम करते हैं उनके सुपरवाइजर, यही समझ लीजिए। उनके सुपरवाइजर के सामने में एकदम से दूर रहेंगे तो भी काम फल प्राप्ति नहीं होगी। एकदम तो नजदीक रहेंगे तो आपका सारा भेद उनको पता चल जाएगा, और किसी भी तरीके से आपको वो वश में कर लेंगे। और वश में करना कोई चीज किसी के लिए फलदायी भी हो सकता है, किसी के लिए हानि भी हो सकती है। इसलिए इन व्यक्तियों को ज्यादा हेलमेल करना ठीक नहीं है। आपने जितना व्यवहार से अपना काम निपट जाता है उतने में ही करो। हाई अल्लो में ही सीमित करने से काम निकल जाता है तो उतने में ही रखो। ज्यादा उनके पीछे
लगने से या उनके अंतरंग बनने से उनको भी भय होता है, अपने को भी भय होता है। उनको इसीलिए भय होता है कि मेरा सारा भेद इसको पता है। इस तरीके से वो भयभीत रहते हैं। और आपको ये पता होता है कि इनका सारा भेद मैंने प्राप्त कर लिया। दोनों में इस तरीके की टकराव हो जाएगी। और टकराव क्या होता है, कई बार ये टकराव की नतीजा जो है ना नेगेटिव के क्षेत्रों में जा सकती है। इसलिए इसके साथ में ज़्यादा नज़दीक रहने से और ज़्यादा दूर रहने से दोनों से ही हानि होती है। अग्नि वैसे ही है, अग्नि के पास में जाओगे जल जाएंगे, दूर रहोगे तो उससे आपने ताप नहीं आएगा। ठंडी के मौसम में आपने अग्नि जलाया हुआ है तो आपको ताप उसका राप नहीं आ पाएगा। गुरु भी उसी प्रकार से, गुरु के अंतरंग होने की जरूरत नहीं है, दूर से ही जो है ना काम बन रहा है तो दूर से ही रहो। और स्त्री से भी उसी प्रकार की। अगले सूत्र में कहते हैं अग्नि आप स्त्रियो मूर्खा सर्पा राजकुलानि च नित्यम यत्नेन सेव्यानि सद्य प्राण हरयाणि षट। ये 6 जो है ये इनके साथ में एकदम सावधानी पूर्वक आपको कार्य करनी है। जो पिछले सूत्र में आया था उसी प्रकार के ही भाव है इसमें भी। कहते हैं कौन कौन सी हैं 6? एक तो अग्नि है, दूसरा आप जल है, तीसरा स्त्री है, चौथा मूर्ख है, 5वां सर्प है, 6वें में राजकुलानि च राज सेवक। इनको नित्य यत्नेन सेव्यानि, इनको बड़ा सावधानी पूर्वक से इनके साथ में व्यवहार करना है। यदि आपने सावधानी हटी दुर्घटना घटी, नहीं तो ये चरितार्थ होगा। क्योंकि सद्य प्राण हराणि षट, क्या अग्नि के प्रति आपने, जल के प्रति यदि आपने असावधानी अपनाया तो हो सकता है आपका मरण भी, मृत्यु भी आ सकती है। स्त्री के प्रति भी ऐसे, स्त्री का कोई स्वभाव पता नहीं लगता है, क्योंकि स्त्रियों के स्वभाव इस तरीके से वर्णन किया गया है। और मूर्ख व्यक्ति के प्रति भी उसी प्रकार से, उनका कोई भरोसा नहीं होता है मूर्ख का। दुष्ट जो व्यक्ति होता है, अनपढ़ जो व्यक्ति होता है, जो गंवार होता है, वो किसी भी कदम को उठाने के लिए कभी भी तत्पर होता है। इसलिए उसके साथ में भी ऐसे ही व्यवहार, सावधानी पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। और उसी प्रकार सर्प के प्रति, सर्प तो देखते ही सब हर कोई व्यक्ति डर जाता है। और राजवंश के प्रति वही राज परिवार, राज कुलघराना, उनके साथ में भी इसी तरीके से व्यवहार करनी चाहिए। अगले सूत्र में कहते हैं सजीवति गुणा यस्य यस्य धर्म सजीवति गुण धर्म विहीनस्य जीवितम निष्प्रयोजनम। जिसके पास में गुण और धर्म रहता है वही व्यक्ति जीवन में जिया हुआ है। यदि गुण धर्म नहीं है तो वो जिया हुआ भी नहीं है, वो मृत्यु के समान है। निष्प्रयोजनम, उसका जीना भी प्रयोजन विहीन है, ये भाव है इसमें। क्योंकि जो गुण है, गुण कहते हैं दया भाव को, परोपकार की भाव को। आपके अंदर में दया नहीं है, परोपकार नहीं है, वो सदाशयता नहीं है, तो ये सब चीज नहीं है तो आपका जीना जैसा नहीं होगा। क्योंकि ऐसे भाव जिनके पास में नहीं होते हैं उनको कोई पूछता नहीं है, कोई उसको आदर और सम्मान नहीं करता है। जब आदर और सम्मान कोई नहीं करेंगे तो आपका जीना एक तरह से निरर्थक ही है। और दूसरा कहा है यस्य धर्म सजीवति, यदि आपके धार्मिक भावना भी नहीं है, धर्म से भी आप विमुख हुए हैं, तो इसीलिए आपके जीने का कोई सार्थक प्रयोजन नहीं हो पाएगा। ये है इस सूत्र में का भाग। अगले सूत्र में कहते हैं यदि क्षसी वशी कर्तुम जगद एकेन कर्मणा पंचदशेष्योगाम चरंती निवारय। यदि ये संसार को आप वश में करना चाहते हो तो आपको 15 चीजों के ऊपर वश करनी पड़ेगी। ये भाव है यहाँ पर।
यदि छसी बसी कर तुम जगद एके न कर्मणा, आपका यदि ये संसार को वशीकरण करना है, संसार के ऊपर आपको हावी होना है, संसार के ऊपर आपको विजय प्राप्त करना है, तो आपको ये 15 चीजों के ऊपर विजय प्राप्त करना होगा, तभी जाकर के संसार को आप वशीकरण कर पाएंगे। 15 चीज क्या क्या है? पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और पंच तन्मात्राएं, ये 15 तत्व है। ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय हम सभी को मालूम है, ये मुख, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वक, हाथ, पैर, लिंग, गुदा, और तन्मात्राएं हैं रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। ये पंचदश है, 15 जो तत्व है, इनके ऊपर में विजय प्राप्त जैसे होगी वैसे ही आप सारा संसार को वशीकरण कर पाएंगे। और कहीं कहीं इसका जो है ना दूसरा भी यहाँ पर श्लोकों में मिलता है, वहां पर लिखा हुआ होता है कि परापवाद सस्येभो, पंचदशा सेभ्यो में परापवाद सस्येभो, ऐसा भी पाठ मिलता है। यदि वो पाठ ले लेंगे तो इसका अर्थ होता है परनिंदा। यदि ये जगत में आप जगत को वशीकरण करना चाहते हो तो परनिंदा को त्यागो। दूसरे की टीका टिप्पणी करने के लिए दुनिया में आपको भेजा नहीं है प्रभु ने, आपकी कल्याण के लिए प्रभु ने भेजा हुआ है। प्रभु ने आपका कल्याण के लिए शरीर दिया हुआ है। दुनिया की कल्याण करने के उद्देश्य से प्रभु ने आपको शरीर ये दिया नहीं, और दूसरे के कल्याण करने की ठेका भगवान ने आपको दे करके भेजा नहीं है। और दूसरे की टीका टिप्पणी करने का मतलब यही होता है कि आप अपनी साधना तो कर ही नहीं रहे हो, आपकी कल्याण के लिए तो कोई कर ही नहीं रहे हो, और दूसरे की परनिंदा करके समय बर्बाद कर रहे हो, तो दूसरे की टीका टिप्पणी करके समय बर्बाद कर रहे हो। और इतना समय थोड़ी प्रभु ने दिया हुआ है कि आप जो है समय बर्बाद के लिए इतना समय निकालो, अपने साधना के लिए इतने समय निकालो, ऐसा तो दिया नहीं है प्रभु ने। समय बड़ा छोटा है, ये क्षणभंगुर शरीर है, इसलिए इससे आपको कल्याण की इसी जीवन से ही कल्याण करनी हो तो ये सब चीज बंद करो। बंद नहीं करोगे तो आपका कल्याण नहीं होगा। चाणक्य जी भी यही कह रहे हैं, और सारा शास्त्र सभी धर्म ग्रंथ यही कहते हैं। इसलिए परनिंदा से हमेशा हमेशा सचेत रहो, उससे बचे रहो, और वो करने की कोई जरूरत नहीं है। जिनका जैसा स्वभाव है वो करके ही रहेंगे, और आप टीका टिप्पणी करने से कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। समय ही आपका बर्बाद होगा और दूसरा कोई लाभ नहीं है। अगले सूत्र में कहते हैं प्रस्तावम सदृशम वाक्यम प्रभाव सदृशम प्रियम आत्मा शक्ति समम कोपम यो जानाति स पंडितः। कहते हैं वही पंडित है जो जैसे किसी ने प्रस्ताव रखा उसी तरीके के ही वो वाक्य जो मतलब समस्या के समाधान के लिए प्रस्तुत करता हो, और अपने प्रभाव के अनुसार प्रिय कार्य को वो करता हो, और अपने शक्ति के अनुसार ही वो क्रोध के दायरा में रहता हो। अब यहाँ ये गुण बात यही है कि आप हमेशा ही प्रस्ताव के योग्य बात को आगे बढ़ाओ। सामने वाले जैसे प्रस्ताव रखना चाहता है उसके अनुकूल बनो, और अपने प्रभाव के अनुसार ही प्रिय कार्य में संलग्न हो जाओ।
और ऐसे ही वचन का व्यवहार करो। और अपनी यदि शक्ति है, शक्ति के अनुसार ही क्रोध और दया की भाव जागृत करो, क्योंकि क्रोध अपने सीमा से बाहर जाती है तो नुकसान करती है। इसलिए कोप आ भी जाए तो आपका शक्ति कितना है, आपका हैसियत कितना है, आप कितना क्रोध करने से आपका हानि नहीं होगा, इसका जो हिसाब किताब रख करके जो कार्य करते हैं वही व्यक्ति पंडित है, वही व्यक्ति ज्ञानी है, वही व्यक्ति बुद्धिमान है। कहने का मतलब बुद्धिमान ये सब चीज परख करके ही कार्य व्यवहार में उतरता है, और बुद्धिमान इसीलिए श्रेष्ठ है। और ऐसे कार्य बुद्धिमान सज्जन लोग ही कर पाते हैं, ये उनके कहने का भाव है। अगले सूत्र में कहते हैं एक एव पदार्थस्थो त्रिधा भवति विकसितः पूर्णपः कामिनी मांसम योगी भी कामी भी स्वभी। अब इसमें कहा गया है कि एक ही पदार्थ को व्यक्ति अलग अलग ढंगों से उसको देखता है। एक चीज एक ही है, उसके देखने की दृष्टिकोण अलग अलग होती है। साहित्य में हमने एक पढ़ा था गतोस्तमार का, सूर्य छिप रहा है, यह है इसका अर्थ। जैसे सूर्य अस्त हो रहा है, छिप रहा है, जैसे भाव से अब अलग अलग लोगों अलग अलग ढंगों से उनको अर्थ ले लेते। जैसे गोपाल जो गैयों को चराने के लिए जंगलों में लेके गए हुए हैं, तो ग्वाल बाल सब अपने गैयों को एकत्रित करके अपने गोष्ठ की ओर निकलते हैं। अब संध्या काल हो गया, सूर्य छिप रहा है, जो पथिक है वो अब वासस्थान अपना ढूंढने लग जाएगा कि अब अंधेरा आ रहा है, अब आगे रास्ता रात्रिकालीन में यात्रा नहीं हो पाएगी, वो वासस्थान ढूंढने लग जाता है। घर की जो गृहिणी है वो गृहिणी क्या करेगी, अपने संध्या काल उपस्थित हो रहा है और संध्या दीप आदि प्रज्वलित करनी है। ऊपर से जो है ना सभी घर के सदस्य और घर में एकत्रित होने वाले हैं, सब आ जाएंगे, उनके लिए खाना पीना जो कुछ भी करना हो उनके लिए वो तत्पर हो जाती है। ऑफिस में काम करने वाले या खेती बाड़ी में काम करने वाले वो ऐसे सोचेंगे कि अब संध्या काल हो रहा है, अब घर जाना की तैयारी करो। तो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग ढंगों से इस तरीके से गतोस्तमार का मतलब वाक्य एक ही है, सूर्य अस्त हुआ है, लेकिन अर्थ अलग अलग होने किया। उसी प्रकार से यहाँ पर इसी यही भाव है। यहाँ पर ये कहते हैं अलग अलग व्यक्ति अलग अलग ढंगों से देखता है। जैसे पूर्णपः कामिनी मांसम योगी भी कामी भी स्वभी। या एक ही वस्तुओं को तीन दृष्टियों से देखा जा सकता है, क्योंकि जैसे सुंदरी स्त्री को योगी क्या देखता है, कुणपः देखता है। कुणपः मतलब निरर्थक टाइप का, मृतक के रूप में वो देखता है। और वहीं पर वो स्त्री को जो कामुक व्यक्ति है वो कैसे देखता है, अत्यंत सुंदरी, अपने हृदय मनोहारिणी, इस तरीके से वो कामुक पुरुष और कामिनी को देखता है। और वहीं पर यदि कुत्ता है, कुत्ता उसको कैसे देखता है, वो मांस का बड़ा सुंदर स्वरूप है, इस तरीके से कुत्ता देखता है, क्योंकि वो मांस को ज्यादा प्रिय करता है, प्रिय भोगी है। तो कहने का मतलब एक ही पदार्थ को अलग अलग व्यक्ति अलग अलग ढंगों से इस तरीके से व्यवहार करते हैं। इसलिए सभी व्यक्ति हमें अच्छे मानेंगे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, सभी व्यक्ति हमें बुरे मानेंगे इस तरीके से भी सोचना नहीं चाहिए। हाथ की अंगुलियां भी एक ही समान नहीं है, कोई लंबे हैं कोई छोटे हैं। इसी प्रकार इस संसार में कोई किसी के प्रति लगाव होता है, वो आदर सम्मान करता है, कोई किसी के प्रति लगाव नहीं होता है, इतना आदर सम्मान नहीं करता है।
लेकिन धीर व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति, समझदार व्यक्ति को किसी ने सम्मान दिया या नहीं दिया उसके पीछे नहीं भागना चाहिए। लगाव नहीं है तो सम्मान नहीं दे रहा है, उसमें क्या कौन सी बड़ी बात हो गई। और वैसे भी संसार के सम्मान और अपमान से कोई आपका लेना देना नहीं है। प्रभु की तरफ से अपमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम प्रभु के हैं, प्रभु के लिए हैं, इसलिए जो भी कार्य कर रहे हैं प्रभु के लिए कर रहे हैं, इस भावना से करिए। प्रभु राजी है तो सारा का सारा आपका जीवन कल्याण होगा। संसार को राजी करके किसी का कल्याण होने वाला नहीं है, इसलिए प्रभु की राजी की तरफ लग जाइए। विद्वान व्यक्ति उसी के ही पीछे लगते हैं, इसलिए मान अपमान सम्मान इन सभी के उसमें चक्करों में उनको कोई लेना देना ही नहीं होता है, उससे कोई आसक्ति उनके अंदर में नहीं होती है। अगले सूत्र में कहते हैं सुसिद्ध औषधम धर्म गृह छिद्रम च मैथुनम कुभक्तम कुश्रुतम चैव मतिमान्नः प्रकाशयेत। कहते हैं जो विद्वान है, जो मतिमान पुरुष है, ये चीजों को कभी भी व्यक्त नहीं करे। क्या क्या कहते हैं? सुसिद्ध औषधम, जो सिद्ध औषधि है जिससे आपका रोग ठीक हो रहा है, वो रोग जब तक आपका इलाज चले तब तक औषधि किसी को नहीं बताना चाहिए। और दूसरा धर्म के रहस्य को आप कितने बजे उठ करके आप पूजा पाठ कितने आप तप जप करते हैं, ये भी किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ये प्रभु के लिए आपने किया हुआ है, प्रभु ही उसका काउंट करेंगे, आपको करने की जरूरत नहीं है। किसी को बताने से वो पुण्य क्षय हो जाता है। दूसरा गृह छिद्रम, घर की जो छोटी मोटी झगड़ाएं पति पत्नी के बीच में होती है, पुत्रों पुत्री के बीच में होती है, सास बहू के बीच में होती है, कहीं छोटी मोटी तो होती रहती है, क्योंकि बर्तन जितना ज्यादा होगा उतना आवाज करेगा। घर में 2 3 4 जितने भी सदस्य होंगे, कभी किसी के प्रति कभी किसी के प्रति कुछ ना कुछ प्रिय वार्तालाप तो होती रहती है। बिना वार्तालाप से व्यक्ति रह नहीं सकता है, इसलिए छोटी मोटी वार्तालापों से कहीं किसी में ऊपर नीचे हो गया तो ये सारा कुछ बात दूसरे को जा करके कहने की जरूरत नहीं है। कहने से आपको क्या करेंगे, ये घर में तो ये इनकी नहीं बनती है, अमुक की नहीं बनती है। जिस चीज के जैसे सुनाएंगे वैसे वैसे ये बात पूरा समाज में फैल जाएगा और व्यक्ति उसी दृष्टिकोण से हमें देखने लग जाएंगे। इसलिए घर की छोटी मोटी झगड़ाओं को या कोई गृह के छिद्रों को ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आगे जा करके कहते हैं मैथुन आदि क्रिया भी किसी को बताने की जरूरत नहीं है। कुभुक्तम, आपने कभी कभार ऐसे भी होता है कि भोजन अच्छा पदार्थों को नहीं किया, वो भी किसी को जा करके बताने की जरूरत नहीं है। कुश्रुतम, कोई ऐसे श्रवण किसी की ऐसे निंदा युक्त कहीं आपने सुना, ये भी किसी को जा करके बताने की जरूरत नहीं है। ये बताने से अपने आप ही कमजोर हो जाते हैं, इसलिए नहीं कहना ही श्रेयस्कर है। भाव यही है कि कुछ ऐसी बात होती है जो समाज में कहने लायक के नहीं होते हैं, और कहने लायक के जो नहीं है, ऐसे बातों को समाज में जाकर के व्यक्त करने की जरूरत नहीं है। बुद्धिमान तो करते ही नहीं है, जो दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, जो अनपढ़ हैं, वही व्यक्ति इस तरीके की बातों को ज्यादातर करते हैं। लेकिन ऐसे बातों से कोई फायदा होने वाला नहीं है, हानि ही होगा। और अगले सूत्र में कहते हैं तावन मौने न नीयन्ते कोकिलै सैव वासरः यावत सर्वजनानंदः दायिनी वाक् न प्रवर्तते। ये कोयली है, बसंत ऋतु में बड़ा सुमधुर कू कहती है, कूकती है वो, क्योंकि बसंत ऋतु में आम्र मंजरी निकलते हैं, आम की जो मंजरी हैं वो निकलते हैं। बड़ा एक तो उनका सुहावना जो है ना, जैसे आम्र मंजरी निकले
तो वातावरण एकदम सुगंधित होती है, प्रफुल्लित होती है। दूसरे संतरे की भी ऐसी होती है, कई ऐसे जो हम जब मंजरी निकलने लग जाते हैं बड़े एकदम सुहावना होकर के वातावरण सुगंधित होती है। और ऐसे सुगंधित वातावरण में वो कोयली कूकने में उनको अच्छा लगता है। कोयली की जो धुन है उसी समय ज्यादातर सुमधुर वाणी से कोयली गाना लग जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर इसी का ही उदाहरण दिया हुआ है इस सूत्र में। तो चाणक्य जी ये कहते हैं कोयली की वाणी तभी तक मौन रहती है जब तक सभी जनों के आनंद देने वाली वाणी प्रारंभ नहीं हो जाती है, तब तक वो मौन रहती है। अर्थात आनंद देने वाले का मतलब मौन, ये जैसे सुहावना प्रकृति आ जाती है तब जा करके कोयली अपने वाणी प्रस्तुत करती है। उसी प्रकार सज्जन लोग, जो साधु संत, जो विद्वान लोग हैं, वो समय की प्रतीक्षा करते हैं। जहाँ उचित अवसर हो वहीं पर वो अपने वाणी को सदुपयोग करते हैं। नहीं तो जो दुष्ट जन है वो जहाँ कहीं भी अपने वाणी को व्यक्त करते रहते हैं, जिससे कोई सुने या नहीं सुने उस तरीके से करते हैं। लेकिन सज्जन लोग जहाँ पर जरूरत है, जितना जरूरत है उतना ही वाणी को वो व्यय करते हैं। इसीलिए समाज में वही प्रतिष्ठित, सम्मानित होते हैं। ये अगले सूत्र में कहते हैं धर्मम धनम च धान्यम च गुरोर्वचन औषधम संगृहीतम च कर्तव्यम अन्यथा तो न जीवती। ये कहते हैं इन चीजों को हमेशा हमेशा संचय करो, अच्छी प्रकार से सुरक्षित करो, अच्छी प्रकार से इसका व्यवस्थापन करो, इसको रखो और इसको एकत्रित करो और अभिवृद्धि करो। इसमें क्या क्या? धर्मम, धर्म करने की संचय ज्यादा करो। दूसरा धन, तीसरा धान्यम, धान्य कहते हैं अनाज, और चौथा गुरु की वचन, गुरोर वचनम, और पांचवा गुणकारी औषधि, जिससे आपका मतलब कुछ छोटे मोटे जो बीमारियां हैं उनके लिए इलाज हो सके, ऐसे गुणकारी जो औषधि है उन औषधियों को भी संचय करके रखो। पता नहीं कब जरूरत पड़े, अपने पास में होगा तो निकाल करके प्रयोग में ले आ पाएंगे। तो इन चीजों को हमेशा हमेशा संचय करके भी रखो और इसको थोड़ा बढ़ा करके रखो। जितना बन सके इसमें अपना समय व्यतीत करते हुए इन चीजों का रक्षा और वृद्धि करने में हमेशा हमेशा तत्पर रहो। अन्यथा कहते हैं संगृहीतम च कर्तव्य अन्यथा तो न जीवति। यदि हमने ये संचय नहीं किया तो हमारा जीवन कल्याण नहीं होगा, हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा, ये भाव है। और अगले और अंतिम सूत्र, इस अध्याय का अंतिम सूत्र है, इसमें कहते हैं त्यज दुर्जन संसर्ग भज साधु समागमम कुरु पुण्य होरात्रम स्मरः नित्य नित्यताम। कहते हैं दुर्जन की संसर्ग को छोड़ दो और साधु की संसर्ग को अपनाओ, और इस प्रकार से अहोरात्र अर्थात दिन रात इस कार्य में संलग्न हो जाओ, क्योंकि ये संसार अनित्य है और इस अनित्य संसार से नित्य परमात्मा की प्राप्ति करनी है। स्मरण नित्य अनित्यताम, ये संसार अनित्य है और इस अनित्य संसार में रहते रहते ही नित्य स्वरूप परमात्मा को प्राप्ति के लिए लग जाओ। इसके लिए दो ही उपाय हैं, दुर्जन का त्याग और सज्जन का अभिवृद्धि। सज्जनों का सत्संग से, उनके इर्द गिर्द में रहने से, सत्कार्य करने से, सज्जन का कई अर्थ है। परोपकार करने से, दूसरे के उपकार करने से, दया भाव रखने से, इन सभी से ही सत्कार्य अपने होती रहेगी। सत्कार्य की बढ़ावा दो, असत्कार्य का त्यागो, और इसी जीवन से,
इसी संसार से अपना कल्याण करो। यही भाव इसमें व्यक्त किया हुआ है। और इसी प्रसंग के साथ ये 14वां अध्याय की जो नीति सूत्र हैं ये यहाँ पर पूर्ण हो रहे हैं। और आज के प्रसंग को भी यहीं पर मैं पूर्ण कर रहा हूँ। बाकी 15, 16 और 17 तीन ही अध्याय रह गए हैं। आगे के पड़ाव में पुनः इनका चिंतन मनन करेंगे और आपका जीवन इस नीति युक्त सूत्र से, ज्ञान से, चिंतन मनन से सहज हो, सरल हो, यही प्रभु के चरणों में वंदना प्रार्थना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।